नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश की बात करने जा रहे हैं जो परमाणु संपन्न देश तो है, लेकिन उसकी किरकिरी पूरी दुनिया में हो रही है। एक ऐसा देश जो संविधान के आधार पर नहीं बल्कि धर्म के आधार पर चलता है। एक ऐसा देश जहां दुनिया भर के टूरिस्ट जाने से भी कतराते हैं। आपने गेस तो कर ही लिया होगा दोस्तों कि मैं किस देश की बात कर रहा हूं। इस देश के और कारनामे जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल 360 डिग्री बीट पर। दोस्तों, हमारे देश का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, बिजनेस या फिर जॉब्स का फील्ड हो, चाहे वो फील्ड पॉलिटिक्स, स्पेस, क्रिएटिविटी या एंटरटेनमेंट का ही क्यों ना हो। हर क्षेत्र में हमारे भारत का डंका बजना चाहिए, जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देश का डंका पूरी दुनिया में बजा रहे हैं और वे दुनिया के सारे देश में भारत का लोहा हर क्षेत्र में मनवा रहे हैं। भारत के सभी पड़ोसी देशों का भी स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि उसे कैसे आगे बढ़ना है, सिर्फ एक पड़ोसी देश को छोड़कर, और वो है पाकिस्तान, क्योंकि उसका कोई स्टैंड है ही नहीं। उस देश का सिर्फ एक ही स्टैंड है और वो है आतंकवाद को बढ़ावा देना। इसलिए वहाँ डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, और यही कारण है कि पाकिस्तान बहुत बड़े कर्ज में डूब गया है जिसे वो चुका भी नहीं सकता। इसलिए तो अभी कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुए अरब इस्लामिक समिट में जनसंख्या के मामले में दुनिया के 5वें सबसे बड़े देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ बड़े सज धज करके गए थे, लेकिन उन्हें सबसे पीछे खड़ा करा दिया गया। तस्वीरों में तो पाकिस्तान के पीएम कहीं नज़र भी नहीं आ रहे थे, लेकिन अरब इस्लामिक समिट के तस्वीरों को ध्यान से देखने के बाद पता चला कि पीएम शाहबाज शरीफ को तो पीछे खड़ा करा दिया गया है और वो सबके पीछे से झांक रहे हैं ताकि कम से कम उनकी फ़ोटो तो आ ही जाए। इस समिट में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद सलमान के साथ तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को पहली कतार में जगह मिली। यहाँ तक कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को भी पहली कतार में खड़ा किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को पीछे की कतार में धकेल दिया गया, जिसके कारण पाकिस्तान की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। इसलिए पाकिस्तानी आवाम अपने पीएम के खिलाफ गुस्से और हताशा में नारेबाजी कर रही है। पाकिस्तानी पीएम शाहबाज शरीफ किसी भी समिट में जाएं, उन्हें पीछे ही जगह मिलती है और हर जगह उन्हें इंटरनेशनल बेइज्जती झेलनी पड़ती है। भाई, उन्हें बेइज्जती झेलने भी क्यों न पड़े। शुरू से ही पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपनी बेइज्जती कराने का ठेका जो ले रखा है। पाकिस्तान कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। भारत पाकिस्तान दोनों अलग अलग आज़ाद मुल्क बने। जिस समय भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे, उस समय पूरे एशिया में पाकिस्तान की जीडीपी बहुत अच्छी थी और लगातार ग्रोथ कर रही थी। साथ ही पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि पाकिस्तान के आज़ादी के 10 सालों के बाद वहाँ की सरकार ने पाकिस्तान का संविधान को बनाया, लेकिन वहाँ के हुक्मरानों ने अपने देश को संविधान से नहीं बल्कि धर्म के आधार पर चलाना शुरू किया, जो आज भी बदस्तूर जारी है। वहाँ की सरकार ने अपनी आवाम को धर्म के प्रति बहुत ही कट्टर बना दिया और भारत के खिलाफ लोगों को भड़काया और आज भी भड़काने का काम किया जा रहा है। साथ ही पाकिस्तानी सरकार के संरक्षण में न जाने कितने आतंकवादी संगठन बनवाए गए। पाकिस्तान के सरकारी खजाने को शिक्षा, विकास या वहाँ के आवाम के लिए नहीं बल्कि आतंकवादी संगठनों को पालने के लिए खर्च किया जाता है। अगर पाकिस्तान शुरू से ही अपने जीडीपी को बढ़ाने और सरकारी खजाने को देश के विकास में लगाती तो ये देश पूरी दुनिया के लिए एक नज़ीर बन गया होता दोस्तों। लेकिन जो देश धर्म के आधार पर चलता हो उसका विकास क्या ही हो सकता है। धर्म के आधार पर देश चलाने के लिए उन्होंने जिहाद का रास्ता अपनाया और रोज़ नए आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करने लगे। ये आतंकी संगठन भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में निर्दोष लोगों को मारकर आतंक फैलाने लगे, जिससे कई देश पाकिस्तान से परेशान हो गए। लेकिन पाकिस्तानी आतंकवादी इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने 9/11 के हमले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाया। ये हमला पाक के आतंकवादी संगठन अल कायदा ने करवाया था।
जिसमें 3000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसे अब तक का सबसे भीषण आतंकवादी हमला माना जाता है। इस हमले के कुछ सालों के बाद 2008 में पाकिस्तान का दूसरा आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने मुंबई के होटल ताज पर 26/11 का एक बड़ा आतंकवादी हमला करवाया, जिसमें देश विदेश से आए सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई और साथ में आतंकवाद निरोध दस्ते के चीफ हेमंत करकरे के साथ कई पुलिस अधिकारी आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए शहीद हो गए। पाकिस्तान ने भारत में संसद भवन अटैक, पुंछ अटैक, अनंतनाग अटैक, पुलवामा अटैक, बोधगया टेम्पल अटैक के साथ न जाने कितने आतंकवादी हमले को अंजाम दिया, लेकिन पाकिस्तान अपने मंसूबे को पूरा नहीं कर सका। इससे पाकिस्तान की छवि दुनिया में लगातार खराब होती चली गई। पाकिस्तान में कई आतंकवादी संगठन एक्टिव हैं, इसलिए ये सबसे खतरनाक देशों के टॉप 10 की लिस्ट में 8वें नंबर पर आता है। यही कारण है कि पाकिस्तान में घूमने के अच्छी जगहों के होने के बावजूद दुनिया का कोई भी टूरिस्ट पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। दुनिया भर के टूरिस्ट भारत, श्रीलंका, मालदीव समेत कई देशों में घूमने जाते हैं, लेकिन वे लोग पाकिस्तान जाने से कतराते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में टूरिज्म एकदम चौपट हो चुका है, जिससे देश के इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया है। साथ ही दूसरे देश पाकिस्तान से अपने ट्रेड को धीरे धीरे रोक रहे हैं और कई कंपनियां वहां इंडस्ट्रीज नहीं लगाना चाहती, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था एकदम ख़त्म हो गई है। दूसरे देशों का पाकिस्तान के साथ ट्रेड धीरे धीरे रुकने से पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अब बिल्कुल खाली हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ की जनता पैसे को और दाने दाने को मोहताज हो गई है। साथ ही ये आतंकवादी संगठन अब पाकिस्तान के लिए जी का जंजाल बन गई है। अब तो नौबत ये आ गई है कि पाकिस्तान ने चीन, सऊदी अरब, अमेरिका और वर्ल्ड बैंक के साथ और दूसरे देशों से भारी कर्ज लेकर के बैठ गया है, जिसे वो चुकाने में सक्षम बिल्कुल भी नहीं है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी पाकिस्तान सरकार को देश चलाने के लिए कई बार अरबों डॉलर के कर्ज दिए, लेकिन उस कर्ज के पैसों का भी पाकिस्तानी हुक्मरानों ने देश के डेवलपमेंट में लगाने के बजाय आतंकवाद को और बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी संगठनों को दे दिया, जिससे पाक की आवाम महंगाई, आतंकवादियों का डर और भूख की मार को सहने को मजबूर हैं। दुनिया के ज़्यादातर देश ने पाकिस्तान के इन्हीं हरकतों को देखते हुए पाकिस्तान में रहने वाले लोगों पर अपने यहाँ आने जाने पर बैन लगा दिया है। क्या पता पाकिस्तान के नागरिक की जगह कोई आतंकवादी ही आ जाए। वहाँ के लोग नौकरी के लिए कुछ देशों को छोड़कर कोई और दूसरे देश में जा भी नहीं सकते। पाकिस्तान की ऐसी हालत को देखकर IMF ने भी अब अपने हाथ खींच लिए हैं। IMF पाकिस्तान सरकार को देश चलाने के लिए 5 अरब डॉलर का लोन देने वाली थी, लेकिन उसकी हरकतों को देखकर अब IMF ने भी अपना मन बदल लिया है और पाकिस्तान को लोन ना देने का मन बना लिया है। अब तो हालत ये हो गई है दोस्तों कि पाकिस्तानी आवाम दाने दाने को तरस रही है और सरकार को खूब जमकर कोस रही है। अब तो पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि वो परमाणु संपन्न देश होते हुए भी कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, लेकिन उसे कोई भीख देने वाला नहीं मिल रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।